यूपी टीईटी का पेपर लीक होने पर कैंसिल हुई परीक्षा। जालौन में कई कॉलेज में छात्र छात्राओं ने काटा हंगामा। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की गई स्थगित। परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के चेहरे हुए मायूस। जालौन से खबर, यूपी टीईटी का पेपर लीक होने पर कैंसिल हुई परीक्षा। जालौन में कई कॉलेज में छात्र छात्राओं ने काटा हंगामा। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के चेहरे मायूस हो गए। परीक्षा शुरू हो चुकी थी, वहीं पे एक फोन आता है जिस तरीके से पेपर लीक हो गया है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा जरूर नजर आ रही है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं सबलती इंटर कॉलेज में उन्हीं के, जहाँ पर बच्चे काफी आक्रोश में नजर आ रहा है जिनका पेपर रद्द हो गया। पूछना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है, पेपर रद्द हुआ है? बहुत बुरा महसूस हो रहा है। इस सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को आतंक करना चाहिए। इस सरकार को खत्म करना चाहिए, जल्द से खत्म करना चाहिए। एक पेपर इनसे सही से नहीं हो रहा है, एक पेपर ये सही से कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। बेकार है इनकी व्यवस्था। हम लोग जो है नजर आ रही है, ये पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं लोग, पूरी व्यवस्था इस तरीके से करवा रहे हैं। अब आप बताइए, 1.5 घंटा हो गया हम लोगों की, जब से हम लोग 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। एक टाइम पे तुम एक पेपर सही से नहीं करवा पा रहे हो, बेकार है। तुम्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अपने चुनाव में लगे, प्रशासन का पता नहीं कहाँ है। बच्चों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि आप लोग व्यवस्थाएं चौपट करके रखे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो नहीं नजर आ रही है। 2 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं कोचिंग में, भर के रुपए दिया है। सेंटर पर और खबर चंदौली से भी आ रही है। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। चंदौली से खबर बता दें, यूपी टीईटी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की गई रद्द। यूपी टीईटी पेपर रद्द किए जाने से परीक्षार्थियों में आक्रोश। जिले में 20,000 से अधिक छात्र दे रहे थे यूपी टीईटी का एग्जाम। डीएम संजीव कुमार ने की परीक्षा रद्द होने की पुष्टि। चंदौली में यूपी टीईटी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की गई स्थगित। यूपी टीईटी पेपर रद्द किए जाने से परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश। जिले में 20,000 से अधिक छात्र दे रहे थे यूपी टीईटी का एग्जाम। डीएम संजीव कुमार ने परीक्षा रद्द होने की पुष्टि की है। तो बता दें, यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। और बिजनौर से भी खबर आ रही है, जहां यूपी टीईटी का प्रथम पाली का पेपर रद्द हुआ है। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी टीईटी का प्रथम पाली का पेपर हुआ रद्द। बिजनौर में 18,000 परीक्षार्थी दे रहे थे परीक्षा। परीक्षा देने के दौरान कॉलेज टीचर कक्ष ने किया रद्द का ऐलान। परीक्षार्थियों में दिखाई दिया भारी गुस्सा। बिजनौर में प्रथम पाली का पेपर यूपी टीईटी का रद्द कर दिया गया है। 18,000 परीक्षार्थी जिले भर में परीक्षा दे रहे हैं यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने के बाद मायूस लौट रहे अभ्यर्थियों से हमारे लखीमपुर संवाददाता आमिर रजा ने बात की। बच्चों के मन में एक तरफ जहां मायूसी दिखाई दी, तो वहीं परीक्षा पेपर लीक किए जाने वाले लोगों के साथ साथ सरकारी सिस्टम के खिलाफ भी आक्रोश दिखाई दिया। और आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाए थे, वहां पर हजारों बच्चे परीक्षा देने के लिए आए थे। लेकिन अचानक जब उनके हाथों में पेपर जाता है तो ये खबर आती है कि उनकी परीक्षा रद्द हो गई। हम बात करते हैं, ये बताइए, परीक्षा रद्द हो गई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये सिस्टम? अच्छा नहीं लग रहा है। पेपर काफी अच्छा था, 3 पार्ट्स हो भी गए थे, और अब क्या कर सकते हैं। तो क्या मतलब बार बार अक्सर ये होता है कि नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम में ये हो गया। तो वो पेपर अच्छा था? अगर हाँ, पेपर तो बहुत अच्छा था। जिसने मेहनत की सर उसके लिए तो पेपर अच्छा होगा ही सर, और जिसने मेहनत नहीं की उसके लिए कठिन का पेपर। मानते हैं इस तरीके से ऐन मौके ये प्रशासन की लापरवाही है सर, और क्या है। और उसका खमियाजा कौन भुगतना? खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा, बच्चों को अब बताओ, हम 500 का पेट्रोल फूंक के आए सर, आपको कौन देगा? गरीब आदमी हम यहाँ है। एक सरकार बहन करेगी हम लोगों को। 1200 तो उधर चले गए, 500 पेट्रोल फूंक के आए, जाड़े में आए हैं यहाँ तक,
हैं? ये सरकार की लापरवाही है सर, और क्या। सरकार ने कहा कि 1 महीने बाद परीक्षा करेंगे, फिर शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा, लेकिन क्या दिल पे आहत, मतलब ये क्या है, समय बर्बाद होगा। हम लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और जितना भी हम लोगों को दौड़ धूप के आए हैं घरों से अपने, और हम लोगों का जो पेपर निरस्त ही करना था तो कल ही निरस्त कर देते। हम लोगों को आज आना ही नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, और हमारा मेहनत अब हमको 1 महीने और तैयारी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोग आहत हैं, क्योंकि तकलीफ तो होती है जब तैयारी करते हैं उसके बाद इस तरीके की। आप बताइए कि कहाँ से आए आप हैं? मैं लखीमपुर मोहम्मदी बरवर से। और वैसे अच्छा निर्णय सरकार का, क्योंकि यदि पेपर लीक हुआ था, हमने पीछे सरकारों में देखा है, पेपर लीक होता था, ज्वाइनिंग हो जाती थी, और यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, कैंसिल करवाया गया, दोबारा करवाया जाएगा, उसी पैसे में करवाया जाएगा। मैं सहमत हूँ इस फैसले से। कितनी दूर से आप आए हैं? हम 50 किलोमीटर से आए हैं और कल ही आ गए थे। पेपर देना है, पेपर देने आना है तो आना ही होगा। किसकी चूक मानते हैं इस तरीके से जो है? चूक जिसकी भी हो, और चूक पहले से भी होती आई है, इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये चूक प्रशासन की है, और यहाँ पर जो कर्मचारी व्यवस्था देखते हैं, अधिकारी लोग, उनको देखना चाहिए था। और ये चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए बेटा, कहाँ से आप आए हो? सर नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ की? सर यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर। किस वक्त चले थे वहाँ से? सर वहाँ से हम चले थे 4 बजे। 4 बजे सुबह चले थे ठंड में परीक्षा देने के लिए? परीक्षा देने लगे आप? यस सर। पेपर लीक होने की बात आई तो क्या लगा, तकलीफ हुई उससे? यस सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे बहुत ही खराब लगा कि मैंने इतनी मेहनत की और पेपर मतलब कैंसिल हो गया। ये भारत नेपाल सीमा से आई हैं। ये सुबह 4 बजे चली थी, अंधेरे में, इतनी कड़ाके की ठंड में, लेकिन अचानक पेपर देते टाइम ये खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। ये काफी आहत है। यही नहीं, हजारों बच्चे आहत हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ है। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये मायूसी जरूर है कि जिस तरीके से आज इनको पेपर देना था और यहाँ पर पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक की घटनाओं से लोग आहत है। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पेपर लीक होने के बाद सरकार में हड़कंप है। प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें, आनन फानन में योगी सरकार का निर्देश, एडमिट कार्ड दिखाकर बिना पैसे दिए बसों से घर जाएं।
सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में सफर करें। योगी आदित्यनाथ सरकार का निर्देश, एडमिट कार्ड दिखाकर बिना पैसे दिए बसों से घर जाएं। अभ्यर्थी जो परीक्षा देने से वंचित हुए हैं उनके लिए सरकार ने सुलभता प्रदान की है। बसों में बिना पैसे के किराया नहीं लगेगा, अपने अपने घरों को वापस जाएं, सरकार ने आदेश दिया है। टीटी पेपर लीक होने के बाद लाखों बच्चों में मायूसी छाई हुई है। कई गैंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ जोरदार तरीके से जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का मामला जैसे ही आया है तो यूपी सरकार भी गंभीरता दिखाते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फ्री में बस से यात्रा करने के लिए कहा है। कोई भी किराया उनसे नहीं लिया जाएगा। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक होने के बाद फर्रुखाबाद में भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित। यूपी टीईटी का पेपर हुआ लीक, कैंसिल की गई परीक्षा। जिले में 20,000 से ज्यादा छात्र दे रहे हैं यूपी टीईटी परीक्षा। पूरी साल पढ़ाई कर परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के चेहरे पर मायूसी। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद कई जिलों में गैंग के लोग पकड़े गए हैं पेपर लीक करवाने में शामिल। लेकिन जो छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके हाथ मायूसी लगी। आज खबर लखनऊ से, जहां टीटीटी की परीक्षा के पेपर लीक होने पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि यूपी टीईटी का परीक्षा पेपर लीक होने की सूचना मिली, इसलिए दोनों पालियों परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही। और सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। स्कूल देखने से ही रोक दिया था मुझको पुलिस लगा के। अस्पताल है, डॉक्टर पिछले 6 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अलग-अलग में इमरजेंसी सेवा ठप हो चुकी है, ओपीडी ठप हो चुकी है, क्या करें? बीजेपी ने पूरी एमसीडी को